फैमिली, सो आपकी होस्ट आ चुकी है आप लोगों के लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग सी मूवी का रिव्यू लेकर के। आपको पूरी स्टोरी भी बताने वाली हूँ, साथ ही साथ ही बताने वाली हूँ कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिल सकती है। एक्चुअली फ्री में अवेलेबल है। सो मैं अपनी व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि अपने व्यूवर्स को घर बैठे हुए फ्री में अगर मैं कोई इंटरेस्टिंग सी मूवी दिखा सकूँ, सो वो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। सो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, साथ ही साथ में शेयर टू माई वीडियो योर ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जिन्हें एक्शन थ्रिल हॉरर मूवीज देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ में मैं हॉलीवुड की मूवीज भी आप लोगों के लिए जल्दी से लेकर के आने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम एक क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं हमारी मूवी के बारे में फुल डिटेल के साथ में। सो अभी आपने जो क्लिप देखी है वो है कंचना मूवी की। आज मैं जो रिव्यू लेकर के आई हूँ वो एक्चुअली कंचना मूवी का है। ये इसका नाम एक्चुअली कंचना क्यों रखा गया है तो पूरी की पूरी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कंचना मूवी है वो एक काफी ज्यादा एक अच्छा सोशल मैसेज देती हुई मूवी है। इसी वजह से मैंने इस मूवी को काफी ज्यादा पिक किया है, बिकॉज इसमें एक ऐसा मैसेज छुपा हुआ है, एक ऐसी बात छुपी हुई है जो कि हर एक सोसाइटी के अंदर लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ में इसमें एक्चुअली प्योर हॉरर चीज भी दिखाई गई है जो कि प्योर हॉरर कंटेंट है। शुरुआत में ही आपको इतना ज्यादा इस मूवी के थ्रू डरा दिया जाएगा कि आप ये पूरी मूवी देखने के लिए मजबूर हो जाओगे, आप इसको छोड़ नहीं पाओगे, सोचोगे कि मैं ये मूवी एक्चुअली बैठ करके पूरी की पूरी देखने वाली हूँ, और तब तक आप उस वहां से उठोगे नहीं। इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें कॉमेडी का तड़का भी है, इसमें एक्शन भी है, थ्रिल भी है, साथ ही साथ में एक पेनफुल एक्चुअली एक मैसेज है और एक पेनफुल स्टोरी है जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से मैंने इस मूवी को पिक किया। तो चलिए बात कर लेते हैं कंचना मूवी की। कंचना मूवी है वो राघव लॉरेंस के थ्रू डायरेक्ट की गई और इसमें मेन लीड जो एक्टर हैं वो भी राघव लॉरेंस ही हैं। अगर आप राघव लॉरेंस का नाम नहीं जानते हो तो फिलहाल हमारी जो बॉलीवुड की क्वीन है कंगना रनौत, उनके साथ में कोलैब करती हुई एक एक्चुअली साउथ की ही मूवी है। पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि टॉलीवुड की मूवी है, उसके आ रही है जो कि चंद्रमुखी 2 है। उसके अंदर मैन लीड एक्टर राघव लॉरेंस ही हैं और उस मूवी को डायरेक्ट भी राघव लॉरेंस के थ्रू ही किया गया है। सो आप अगर नहीं जानते हो तो आप अभी फिलहाल एक और मूवी आ रही है कुछ दिनों में, सो उसको देख लेना। उसके बाद आप एक्चुअली कभी भूल नहीं पाओगे, बिकॉज उन्होंने बॉलीवुड के अंदर लक्ष्मी बॉम्ब मूवी है और साउथ के अंदर कंचना, कंचना 2, काली का बदला, इस तरीके से बहुत सारी मूवीज जो कि डायरेक्ट भी की हैं, उनको लिखा भी है और साथ ही साथ में मैन लीड एक्टर की तरह भी काम किया। तो इतना उम्दा एक्टर है जो कि मूवी लेकर के आया, सो आप क्यों नहीं देखोगे। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि एक एक्चुअली एक मैदान होता है जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, बट उस मैदान के अंदर कोई भी नहीं जाता क्योंकि वो एक श्रापित होता है। वहां से एक औरत है जो कि अपनी बच्ची के साथ गुजर रही होती है। सो जब उसकी बच्ची पूछती है तब भी वो कुछ जवाब नहीं देती और चुपचाप कहती है कि चुपचाप यहाँ से चल और उधर तेरे को देखना भी नहीं है। कुछ ही टाइम के बाद उनके पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसका दुपट्टा एक्चुअली उसी मैदान में गिरता है जो उठा करके ले आती है, बट उसके बाद में उसके साथ में इतनी ज़्यादा अबनॉर्मल एक्टिविटी होती है जो कि शुरुआत में आपको दिखा दिया जाएगा, और जिसके बाद में उसकी जो माँ होती है वो दुपट्टा लेकर के फिर से उसी मैदान में फेंक देती है, बट वो दुपट्टा एक्चुअली गिरता सरफेस पे है बट वो सीधा ज़मीन के अंदर चला जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक डराने वाला सा सीन आपको लगने वाला है। इसके बाद में एंट्री होती है इस मतलब मूवी के मेन हीरो राघव जो लॉरेंस है उनकी। सो वो एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्शन वाले हीरो दिखेंगे, बट कहीं ना कहीं उनका एक साइड दिखाया जाएगा कि वो भूत पिशाच जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा एक्चुअली डर लगता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी माँ के पल्लू से चिपके रहते हैं। अगर जैसे ही सूरज ढल गया उसके बाद में बस अपनी मम्मी के पास बैठे रहना है, टॉयलेट भी करना है तो अपने मम्मी को साथ ले जाकर के करना है। इस तरीके से उनकी एक एक्चुअली एक फनी एक कोलैब दिखाया जाता है, एक फनी मूवी की तरह इसको दिखाया जाएगा जो कि आपको हंसाने वाली है। बट जैसे और उसे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और इसके साथ ही में आपको राघव की एक छोटी सी लव स्टोरी भी दिखाई जाती है जो कि उसी की भाभी की एक्चुअली बहन होती है, जिसके साथ राघव एक्चुअली प्यार करता है इस तरीके से। बट उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक होता है। वो सबसे पहले जहाँ पे क्रिकेट खेल रहा होता है उस मैदान के अंदर बिल्डिंग का काम चलना शुरू हो जाता है, तो वो दूसरे मैदान की तरफ जाते हैं। वो वही मैदान होता है जो कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था। तो होता ही कुछ यूँ है कि वो अपने स्टंप्स को जब गाड़ने की कोशिश करते हैं, उस वक्त पे जो स्टंप होता है वो जो एक्चुअली उसकी जो मैदान होता है उसके अंदर एक लाश होती है, उसके हाथ के आर पार वो स्टंप चला जाता है जिससे कि उसका जो ब्लड होता है वो सिस्टम के साथ आ जाता है। बट उन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि ये मैदान एक्चुअली श्रापित है और यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद जैसे ही वो सारी घटनाएं होती है इतने में जो मौसम होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। सब डर के एक्चुअली भाग जाते हैं और राघव जो होता है वो स्टंप्स लेकर के अपने घर चला जाता है। तो स्टंप के साथ आ जाती है हम सबकी प्यारी कंचना भी उस घर के अंदर, और उसके बाद में उस घर के अंदर इतनी ज़्यादा अबनॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जो कि आपको हंसाने का काम भी करेंगी,
आपको एक्चुअली दुविधा में भी डाल देंगे कि कंचना कौन है, क्या है। और इसके साथ ही साथ राघव है वो कुछ ज़्यादा ही औरतों की तरह बर्ताव करना एक्चुअली बर्ताव करता है, जैसे कि साड़ी, रेड कलर की साड़ी पहनना, बिंदी लगाना, उपटन से नहाना, इस तरीके की हरकतें राघव करना शुरू कर देता है। तो वो उसे एक मौलवी के पास लेकर के जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, आप कम से कम हमें इस चीज़ से बाहर निकालो। इसके बाद मौलवी पूछता है उस एक्चुअली उस आत्मा को पकड़ करके कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं एक्चुअली जो पवित्र पानी होता है वो तुम पे डाल दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद कंचना अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि मेरा नाम कंचना है और मैं पहले मतलब एक्चुअली मेरा जन्म एक लड़की के शरीर में हुआ था। मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मैं एक किन्नर हूँ, बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ सबको पता चलने लग गया, मेरी एक्टिविटीज अलग हो गई, मैं स्कर्ट पहनने लग गई। एक्चुअली लड़का है फिर भी वो लग गई ऐसे बोलती थी, ठीक है। तो इसके बाद उसके पेरेंट्स उसे मार पीट के, एक्चुअली उसके पापा ही ऐसी हरकत करते हैं, उसे मार पीट के बाहर निकाल देते हैं। फिर उसकी मुलाकात एक्चुअली एक रहीम नाम के एक मुस्लिम आदमी होता है, उससे मुलाकात होती है, जो कि उसे अपने घर में पनाह देते हैं। और उसके बाद में वो ये कह नहीं पाती है कि मुझे पढ़ना है, बिकॉज खाने के लिए अगला खाना दे रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप मुझे पढ़ाओ, ठीक है। इसके बाद में कुछ ऐसा ही होता है, वो पूरी रात बैठ के रोती है, अपने समाज के बारे में सोचती है कि इतना घटिया समाज है कि जहाँ पर लड़का और लड़की को एक्सेप्ट करते हैं, बट अगर कोई अर्धनारीश्वर आपके घर में अगर जन्म ले चुका है तो आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो। इस तरीके से सोचती है। और ये एक डीप मीनिंग मैसेज है इस मूवी का, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर किसी के घर में ट्रांसजेंडर अगर पैदा होता है तो उससे आप डोनेट मत कीजिए हिजड़ा कम्युनिटी को, उसे अपने घर में रखिए, उसको अच्छे से परवरिश कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, तो वो भी एक्चुअली नॉर्मल इंसान की तरह ही बिहेवियर करना शुरू कर देगा। अगर हम किसी पालतू जानवर को पालते हैं, उसको हम अच्छी परवरिश देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, तो वो भी हमारी बातें मानता है और ऐसा कोई भी काम नहीं करता है जो कि हमें बुरा लगे। तो फिर हमने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो हमारे साथ में गलत कुछ क्यों करेगा। बट ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है जो कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली समझ नहीं आ सकती, और इस वीडियो में आप मतलब आपको नेगेटिव फील हो सकता है। सो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बट ये रियलिटी है जो इस मूवी की मैं आपको बताना चाहती थी। तो उसी के होता है, बट फिर कंचना को कोई मार देता है और एक्चुअली वो फिर भटकती रहती है। सो थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं, जो कि आप फुल मूवी देखोगे तो आपको वो सस्पेंस पूरा का पूरा पता चल जाएगा। बट इस मूवी का सोशल मैसेज यही है कि अगर आपके घर में कोई अबनॉर्मल चाइल्ड पैदा होता है जो कि दिमाग से थोड़ा सा अबनॉर्मल है, या फिर कोई आपके घर में अर्धनारीश्वर पैदा होता है, सो बी रिस्पेक्टफुल, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको घर से बाहर मत निकालिए, एक्चुअली उसकी सपोर्ट कीजिए और उसको एक अच्छा इंसान बनने में उसकी मदद कीजिए। आई होप सो आपको मेरा इस मूवी का रिव्यू अच्छा लगा होगा। मैं इसको 5 में से 5 रेटिंग दे रही हूँ, बिकॉज इस मूवी का सोशल मैसेज बहुत ज़्यादा तगड़ा है, इसकी कॉमेडी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, और एक्चुअली इसका जो हॉरर सीन्स है वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही रिव्यूज़ मैं आप लोगों को लाने वाली हूँ। और इस मूवी का फुल लिंक मैं एक्चुअली इसके मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहां से आप फ्री में इस मूवी को अच्छे से देख सकते हो HD के अंदर। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज टू योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।